आदरणीय सरला देवी जी, श्रीमान राजू जी, श्री भंडारी जी, बिरला विद्यानिकेतन के सभी आचार्य मित्र, ऐसे प्रतिष्ठित स्कूल के आज के समारोह में आने का मुझे अवसर मिला। वैसे मुझे ऐसे समारोह के प्रति मेरा लगाव भी है, मेरी रुचि है। मेरा भी मन करता था कि मैं पूरा समय यहाँ रुक करके इन बालकों ने जो परिश्रम किया है, जो साधना की है, उसको देखने का आनंद मैं लूं। लेकिन कुछ कारणों से मुझे बाहर जाना, इसलिए मैं बीच में से जाने वाला हूं। इसलिए मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं। चीन में एक कहावत है। कहावत यह है कि जो 1 साल का सोचते हैं वे अनाज की फसल उगाते हैं, जो 10 साल का सोचते हैं वे फलों के वृक्ष की खेती करते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों की सोचते हैं वे मनुष्य होते हैं। एजुकेशनल एक्टिविटी वो एक प्रकार में पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए मनुष्य होने का एक उत्तम प्रयास है। और मैं बिरला परिवार को शत-शत वंदन करता हूं कि उन्होंने नई पीढ़ियों को तैयार करने का शिक्षा के माध्यम से, संस्कार और संस्कृति के अधिष्ठान पर व्यक्ति निर्माण का एक प्रयास। मैं नहीं जानता हूं कि ऐसे समय में मैं किस विषय पर आपके सामने रखूं, लेकिन जो कार्यक्रम का पहला अंश मैंने देखा जो आतंकवाद से शुरू किया गया था, ये बात सही है कि हर पवित्र कार्य में सर्वकाल में विघ्न आते रहे हैं। और ये भी सत्य है कि विघ्नों के बावजूद भी, अनेक संकटों के बावजूद भी यह देश की सांस्कृतिक विरासत की धारा इतनी महान रही है कि उसको कोई नष्ट नहीं कर पाया है, दबोच नहीं पाया है। और आने वाले दिनों में भी आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, माओवाद हो, ये सारे तौर तरीके कभी भी हमारी सांस्कृतिक धारा को, हमारी जीवन धारा को, हमारी विकास यात्रा को न रोक सकते हैं, न रोक सकते हैं। आज मानव जात 2 संकटों से जूझ रहा है। एक है ग्लोबल टेररिज्म और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। इन दोनों समस्याओं का समाधान हमारी सांस्कृतिक विरासत में है। तो मेरी आत्मा कह रही हाँ है। हमारी सांस्कृतिक विरासत का वो दम है जो सर्वसमावेशक है, जहां पर होलियर देन दाव एक कंसेप्ट नहीं है, जिस पर सांस्कृतिक परंपरा में माना गया है कि ईश्वर एक है, उसके रूप अलग अलग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी ये नहीं माना है कि यीशु का गॉड अलग, मुसलमान
ये कहते हैं कि ईश्वर एक, और सब लोग उसे भिन्न भिन्न रूप में पहचानते, और इसी का कारण है जैसा भक्त वैसा भगवान। अगर भक्त पहलवान है तो उसका भगवान हनुमान है। भक्त की कल्पना का भगवान होता है ना। अगर भक्त पहलवान है तो उसका भगवान पहलवान है। अगर भक्त विद्या का उपासक है तो उसका भगवान सरस्वती है। अगर भक्त हम की उपासना करता है तो उसका परमात्मा लक्ष्मी है। ये हमारे यहां विशेषता है, और इसलिए हमारे यहां को क्लैश नहीं है। और जहां ये क्लैश नहीं है वहां पर किसी को नीचा दिखाना, किसी को गिराना, किसी को यहां से यहां ले जाना, इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। और तब जाकर के मन मस्तिष्क में कहीं पर भी ये भाव पैदा नहीं होता है जो आगे चलकर के कभी आतंकवाद बनने की संभावना पैदा करता है। और इसलिए संस्कृति जो सर्वे अपनी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस संकल्प को प्रकट करती है जो महान संस्कृति। उस संस्कृति में न किसी के साथ टकराव है, वो सर्वसमावेशक है। और हम ही तो लोग हैं जिन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम की कल्पना कही है। आज ग्लोबलाइजेशन की चर्चा हो रही है, लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने पूरे विश्व को परिवार माना था। और विश्व जो आज आतंकवाद की समस्या को झेल रहा है, उसके सामने सामर्थ्य के साथ खड़े होने की ताकत इस धरती में है, इस संस्कृति में है, इस परंपरा में है, इस विरासत में है, इस भाव को लेकर दूसरा मानव जाति के सामने संकट है ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आई क्यों? मनुष्य ने जब अपना धर्म छोड़ दिया, मनुष्य ने सिर्फ सुख का ही विचार किया, खुद के सुख का विचार किया, और तब से ये समस्या का निर्माण हुआ। और हजारों साल की उस समस्या का परिणाम आज ये आया है कि पूरा जगत ग्लोबल वार्मिंग से परेशान। और जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान किया वो ही सबसे ज्यादा उपदेश दे रहे हैं। वो पश्चिमी दुनिया जिसने सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया, वे आज जगत को ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर डरा करके दुनिया के सामने एक नए अर्थकारण को लाने का प्रयास किया। मैं तो हमारे देश की संस्कृति देखी, हम लोगों ने प्रकृति को किस तरह देखा। शायद दुनिया के लोग हमें पागल मानते होंगे, हमें बुरा भला कहा होगा कि कैसे लोग हिंदुस्तान के पेड़ की भी पूजा करते हैं, पौधे की भी पूजा करते हैं, नदी को भी माता मानते हैं। और देखिए इनके भगवान, हर भगवान के साथ कोई पशु जुड़ा हुआ है, ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं? लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत को जरा गौर से देखेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि हमारे पूर्वजों ने महान परंपरा को विकसित किया था, जिस परंपरा में प्रकृति के प्रति प्रेम, अगर उस प्रेम को हम बनाए रखते तो आज विश्व को ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझना न पड़ता। और इसीलिए तो हमारा देश, हमारे यहां बालक सुबह बिस्तर से उतरता है तो उसकी मां उसको कहती है, बेटे ये पृथ्वी माता है, तुम सुबह उठ करके उस पर पैर रखते हो, पहले उस मां की क्षमा मांगो, उसके बाद तुम अपना पैर रखो। ये हमारे यहाँ बालक को बचपन से संस्कार दिया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, शिक्षा सहज रूप से हमारे यहाँ दी जाती है। हम ही तो लोग हैं जिन्होंने कहा पौधे में परमात्मा। हम आज विश्व में जंगल कट रहे, वृक्ष का छेदन हो रहा है, ये सारी चिल्लाहट हो रही है। ये हम ही तो लोग हैं जिन्होंने पौधे में परमात्मा देखा था। जगदीश चंद्र बोस ने जब तक संशोधन नहीं भी किया था तब भी हम पौधे में परमात्मा देखते थे, हमने प्रकृति को प्रेम किया था।